जय हिंद दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैया सम्मान योजना से जुड़ी और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों ने यूट्यूब और फेसबुक पर इतना हंगामा मचा दिया है कि कुछ महिलाएं परेशान होकर कभी ब्लॉक की तरफ तो कभी पंचायत कार्यालय की तरफ दौड़ रही हैं। ऊपर से इतनी धूप। मैंने इस वीडियो में वो सब कुछ बताया जिसे जानने के लिए आप पूरी तरह से बेचैन बैठी थी, चाहे वो सत्यापन से जुड़ी हो, चाहे आप ये सोच रहे हो कि इस बार 2500 आएगा या 5000, और अगर आएगा तो कब आएगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाओगे। और मैं इतनी गारंटी से इसलिए बोल रहा हूँ, आपको वीडियो में आगे पता चलने वाला। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सत्यापन करवाने की जरूरत आखिर महिलाओं को क्यों पड़ रही है। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना का सत्यापन इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि झारखंड सरकार चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ पात्र महिलाओं को यानी वेरीफाइड महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिले। यानी कि असल में जो महिलाएं इस योजना का असली में हकदार हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिले। और इस सत्यापन में जिन महिलाओं का नाम गलत पाया जाएगा उनका नाम इस योजना से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा और भविष्य में उन्हें मैया योजना का लाभ कभी नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं मेरे हर वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल के बारे में कि आखिर किन किन महिलाओं को इस सत्यापन को करवाना बेहद जरूरी है। इसे समझने के लिए हम बेसिकली महिलाओं को 3 ग्रुप में बांटेंगे। पहला ग्रुप में हम उन महिलाओं को रखेंगे जिन्हें सत्यापन करवाना ही करवाना, और सेकंड ग्रुप में हम उन महिलाओं को रखेंगे जिन्हें हर महीना मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है लेकिन फिर भी उन्हें करवाना चाहिए। और तीसरे ग्रुप में हम उन महिलाओं को रखेंगे अगर वो सत्यापन करवाए या ना करवाए उन्हें किसी भी हाल में पैसा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए इन तीनों ग्रुप में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पहले ग्रुप महिलाओं को, यानी कि जिन्हें 100% मैया सम्मान योजना का जो सत्यापन है वो कंप्लीट करना ही करना। जिन महिलाओं को पिछला किस्त यानी पिछले महीना का किस्त या उससे भी पहले का किस्त अगर पैसा किसी भी महीना का अगर रुका है तो उन्हें सत्यापन कोई भी हाल में करवा लेना है। 90% केस में ये देखा गया है कि जिन महिलाओं का आधार लिंक बैंक से नहीं है या KYC कंप्लीट नहीं है उनका पैसा बीच में ही रुक जाता है। तो ये मेन 2 रीजन है जिसकी वजह से मैया सम्मान योजना का पैसा आपके खाते में नहीं आ रहा, जिसे आप फिक्स करवा लेते हैं इस सत्यापन के द्वारा तो आपका फिर से मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब दूसरे ग्रुप की महिलाओं को जिनका पैसा रेगुलरली आ रहा है लेकिन फिर भी उन्हें मैया सम्मान योजना का सत्यापन करवाना जरूरी है। देखिए ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका हर महीना मैया सम्मान योजना का पैसा आ रहा है लेकिन उनके दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ गलती है। तो अगर जैसे भी सत्यापन करवा लेती है, जितने भी मिस्टेक्स उनके डॉक्यूमेंट्स में अगर इस सत्यापन के थ्रू अगर वो सही करवा लेती है तो उन्हें आगे भी भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगी, उन्हें हर बार की तरह हमेशा मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता रहेगा। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे ग्रुप की महिला, चाहे वो सत्यापन करवाए या ना करवाए कोई फायदा नहीं, उन्हें किसी भी हाल में मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलने वाला। और वो महिला है वो जिनके घर से इनकम टैक्स पे हो रहा है, यानी ऐसी महिलाएं जो इनकम टैक्स भर रही है, चाहे उनके घर में 4 चक्के वाला वाहन हो या उनके घर में कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो, तो उन्हें किसी भी हाल में मैया सम्मान योजना का पैसा जो है उनके खाते में नहीं मिलने वाला। इसलिए वो भूल जाएं कि उन्हें दोबारा मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। अगर मिल रहा है तो पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। और अगर किसी महिला का दूसरे राज्य में यानी कि झारखंड में है और उनका शादी बिहार में हो चुका है तो उन महिला को भी अब से मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलने वाला। तो अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि सत्यापन किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना। तो अब बात करते हैं कि मैया सम्मान योजना का पैसा कितना मिलेगा, 2500 या 5000, और अगर आएगा तो कब आएगा। देखिए जो वेरिफिकेशन है सत्यापन उसका लास्ट डेट है 31 मई, यानी इस बात से पूरी तरह से क्लियर है कि 31 मई से इधर तो आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलने वाला किसी भी हाल। और राज्य सरकार की भी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि किसी भी महिला को मैया सम्मान योजना का 31 मई से पहले किसी को पैसा मिलने वाला। इसलिए बेफिक्र रहिए, अगर मैया सम्मान योजना का पैसा आएगा तो 31 मई के बाद आएगा, पहले तो नहीं आने वाला है। और अगर आएगा भी तो 2500 आएगा या 5000, तो इसको भी मैं वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। अगर हम पिछले किस्तों को देखें, यानी सरकार जब भी मैया सम्मान योजना का पैसा दे रही है और वो अगर हर महीना दे रही है तो 2500 मिलता है, लेकिन अगर किसी महीना वो अगर गैप कर रही है तो दूसरे महीना 2 महीना का किस्त मिला के यानी 5000 महिलाओं के खाते में भेज रही है। और हमने ऐसा कई बार देख चुके, इसलिए इस बार भी पूरी संभावना है कि 90% संभावना है कि अगर आएगा तो 5000 ही आएगा, क्योंकि पिछले 2 किस्त का पैसा पूरी तरह से रुक, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर सत्यापन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यानी कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले। देखिए सत्यापन का जो लास्ट डेट है वो 31 मई। इस बीच आपको आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, राशन कार्ड का फोटोकॉपी, अपना मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और वोटर ID कार्ड का जेरॉक्स अगर मांगा जाए, ये सब को लेकर आपको इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं। आप सीधा आप अपने नजदीकी ब्लॉक या आंगनवाड़ी महिला को दे सकते। तो ये थी पूरी जानकारी मैया सम्मान योजना को लेकर, जिसे आप जानने के लिए पूरी तरह से बेचैन थे और जो इतना इंटरनेट पे हल्ला मचा था कि सत्यापन नहीं करवाने पर क्या होगा, किसे करवाना चाहिए किसे नहीं। तो मैंने इन सब कुछ ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि और कोई डाउट होगा, और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपने अगर इतनी देर तक हमारी वीडियो देख ली है तो आपको जरूर हमारी वीडियो पसंद आई। इसलिए अभी
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, मैं इस वीडियो को आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि आप कम से कम पैसे में कैसे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।